न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी एंथनी अल्बानीज मीटिंग, क्या कर रहे प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे की हाइलाइट्स। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने बुधवार को द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने अन्य मुद्दों के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर भी विशेष चर्चा की है। दोस्ती बढ़ाने वाला दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां सिडनी में उनका भव्य स्वागत किया गया। सिडनी के ओलंपिक स्टेडियम में पीएम ने करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दुनिया के सामने भारत की खासियत को सामने रखा। ऑस्ट्रेलिया दौरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हमारी दोस्ती को और गहरा करेंगी। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बानीज की मीटिंग। पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है कि जिसमें लिखा है कि पीएम एंथनी अल्बानीज के साथ ऐतिहासिक सामुदायिक कार्यक्रम में लेकर बिजनेस लीडर से मीटिंग बहुत ही शानदार रही। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलकर काफी खुशी हुई। पीएम मोदी और एंथनी अल्बानीज के बीच द्विपक्षीय वार्ता की गई, जिसमें अन्य मुद्दों के साथ ही डिफेंस के मुद्दे पर भी सहमति बनी है। पीएम मोदी के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष अल्बानीज ने भी ट्वीट करके इस जर्नी को शानदार बताया है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को दिया न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो चुके। पीएम ने इस दौरे को ऐतिहासिक करार दिया है। दौरे के लास्ट में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने और कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरा बेहद शानदार रहा है और दोनों देशों के बीच की दोस्ती और भी गहरी हुई है। भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को वनडे विश्व कप देखने के लिए आमंत्रित किया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। वर्ल्ड कप और दिवाली देखने आना, अल्बानीज को न्योता देकर ऑस्ट्रेलिया से रवाना हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा का अंतिम चरण पूरा करने के बाद बुधवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वह जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पीएम मोदी के 6 दिनों में 3 देशों के दौरे पर समापन के बारे में जानकारी दी। 3 देशों की यात्रा के तहत पीएम मोदी सोमवार को सिडनी पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बानीज के साथ उन्होंने सिडनी में एडमिरल्टी हाउस में एक संयुक्त सम्मेलन को भी संबोधित किया था। विश्व कप और दिवाली देखने का दिया न्योता। ऑस्ट्रेलिया से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने समकक्ष एंथनी अल्बानीज और ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों को भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने इस साल के अंत में भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप और दिवाली समारोह देखने का निमंत्रण दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में अक्टूबर-नवंबर में होना है। वही इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। हमारे संबंध T20 मोड में आ गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री अल्बानीज की भारत यात्रा के 2 महीने के भीतर ऑस्ट्रेलिया आया हूँ। पिछले 1 साल में यह हमारी 6वीं मुलाकात है। यह हमारे व्यापक संबंधों की गहराई, हमारे विचारों में तालमेल तथा हमारे सहयोग की परिपक्वता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूँ तो हमारे संबंध T20 मोड में आ गए। अल्बानीज ने वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मार्च में भारत की यात्रा की थी। मोदी ने कहा, मैं इस साल क्रिकेट विश्व कप के लिए प्रधानमंत्री अल्बानीज और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रशंसकों को भारत आने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। उस समय क्रिकेट के साथ साथ आपको दिवाली की चमक धमक भी देखने को मिलेंगी। पीएम मोदी ने उठाया मंदिरों में तोड़फोड़ का मुद्दा। इससे पहले सिडनी में सम्मेलन में पीएम ने देश में महिलाओं पर हमलों का मुद्दा उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भविष्य में ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा, पीएम एंथनी अल्बानीज और मैंने अतीत में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के मुद्दे पर चर्चा की है। हमने आज भी इस मामले पर चर्चा की। हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरे संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। पीएम अल्बानीज ने आज मुझे एक बार फिर आश्वासन दिया कि वह भविष्य में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ।
छत्रपति संभाजीनगर, राहुल गांधी शिवाजी महाराज के बारे में ट्वीट के लिए भाजपा की ओर से जनता का विरोध। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल छत्रपति संभाजीनगर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के ही नहीं, हिंदुस्तान के भी आदर्श और महाराज की तुलना राहुल गांधी जैसे नेता से नहीं की जा सकती। कांग्रेस पार्टी ने यह किया है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसका पुरजोर विरोध किया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsree.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।